सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की स्पेशल रिपोर्ट में। आज के इस स्पेशल रिपोर्ट में हम याद कर रहे हैं सुरों के सरताज मोहम्मद रफ़ी को। आज ही के दिन उनका निधन हुआ था। भले ही वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके नगमे, उनके गाने आज भी उनको चाहने वाले लोगों के दिलों में, जहन में है। तो चलिए आज उनके जीवन के कुछ अनसुने, अनकहे किस्से हम इस रिपोर्ट में जानेंगे। भारतीय संगीत के स्वर्ण युग में अगर किसी आवाज ने करोड़ों दिलों को छुआ तो वो थी मोहम्मद रफ़ी की आवाज। एक ऐसी आवाज जो महज सुरों में नहीं, इंसान की आत्मा में बसती है। आज 31 जुलाई 2025 को हम उनकी 45वें पुण्यतिथि पर उन्हें खास श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। रफ़ी साहब ने अपनी गायकी से सिर्फ गीत नहीं रचे, जज्बातों की जुबान गढ़ दी। उनका जन्म 24 दिसंबर 1924 को पंजाब के कोटला सुल्तान सिंह गांव में हुआ। संगीत का कोई पारिवारिक माहौल नहीं था, लेकिन गांव में गाते एक सूफी फकीर को देखकर उन्हें संगीत की प्रेरणा मिली। वहीं से सुरों की शुरुआत हुई। साल 1937 में लाहौर की एक प्रदर्शनी जब मंच पर लाइट चली गई तो मशहूर गायक के.एल. सहगल ने गाने से इनकार कर दिया। 13 साल के रफ़ी को गाने का मौका मिला और जैसे ही उन्होंने सुर छेड़े पूरा मैदान मंत्रमुग्ध हो गया। सहगल साहब खुद उनके कायल हो गए और भविष्यवाणी की कि ये लड़का एक दिन महान गायक बनेगा। और परिणाम रफ़ी साहब के जीवन जितना मधुर था, उतना ही सरल और विनम्र भी। उन्होंने नाई की दुकान में अपने भाई की मदद करते हुए गुनगुनाना शुरू किया। एक ग्राहक की नजर उनके सुरों पर पड़ी और यहीं से उन्हें गुरु मिले। बाद में यही सुर उन्हें मुंबई ले आए और फिर भारतीय संगीत का इतिहास बदल गया। मोहम्मद रफ़ी ने कई बार 1 रुपए में भी गाना गाया, कभी पैसे की मांग नहीं की। उनके लिए गाना पेशा नहीं, इबादत था। एक विधवा महिला की मदद के लिए उन्होंने गुमनाम तरीके से सालों तक पैसे भेजे। यह बात तब सामने आई जब उनके निधन के बाद वो पैसे आना बंद हो गए। अमेरिका से मंगवाई कार चलाना ड्राइवर को नहीं आया तो रफ़ी साहब ने उसे नौकरी से नहीं निकाला, बल्कि 70,000 रुपए में एक टैक्सी खरीद कर उनको दे दी, जिससे वो आगे चलकर 12 टैक्सियों का मालिक बन गया। देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू भी उनकी गायकी के मुरीद थे। जब रफ़ी ने सुनो सुनो ए दुनिया वालों गाया तो नेहरू जी ने उन्हें अपने निवास पर बुलाया। वहीं फिल्म दोस्ती के गीत चाहूंगा मैं तुझे ने पंडित नेहरू की आंखें भी नम कर दी थी। रफ़ी साहब ने 13 साल की उम्र में पहली शादी की थी, जो ज्यादा दिन तो नहीं चली। बाद में उन्होंने बिल्किस से निकाह किया, जो उनकी उम्र भर हमराह बनी रही। लता मंगेशकर और रफ़ी साहब की जोड़ी ने अनगिनत हिट्स दिए, लेकिन रॉयल्टी को लेकर 4 साल तक दोनों ने एक दूसरे से बात नहीं की। जब सुमन कल्याणपुर को ज्यादा मौके मिलने लगे तब लता जी ने खुद पहल की और पलकों की छांव में के दौरान दोनों फिर साथ आए। रफ़ी साहब ने भजन, गजल, कव्वाली, देशभक्ति, रोमांस, हर रंग में लगभग 7,000 से ज्यादा गाने रिकॉर्ड किए। उन्होंने नौशाद, एस.डी. बर्मन, ओ.पी. नैयर, शंकर जयकिशन, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जैसे दिग्गजों के साथ काम किया। 31 जुलाई 1980 को जब रफ़ी साहब दुनिया से रुखसत हुए तो मानो संगीत का एक युग ठहर गया हो। 10,000 से ज्यादा लोग अंतिम विदाई देने पहुंचे थे। भारत सरकार ने 2 दिन का शोक घोषित किया था। रफ़ी साहब, आपने सिर्फ गाने नहीं गाए, आपने हमारी जिंदगी को आवाज दी। आज भी जब आपका कोई गीत बजता है तो वक्त थम जाता है। खबर 24 न्यूज परिवार की ओर से आपको कोटि कोटि नमन। आप अमर हैं, क्योंकि जब तक सुर है मोहम्मद रफ़ी जिंदा है, हमारे दिल में, हमारे जहन में और इन गानों में भी। इस स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही।